Hello everyone, welcome to the online platform of Kotel IAS Academy. आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके पढ़ाई अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। चलिए आज की हमारी नाउन की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउन की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत अच्छी होने वाली है। तो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो नाउन को बेसिक से शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो नाउन होता क्या है? व्हाट इज नाउन? तो जैसा कि हम जानते हैं नाउन का एक नेमिंग वर्ड होता है। तो नाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, एक मिनट, हाँ, तो अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। तो किसी भी चीज़ का एक नाम जो होता है उससे नाउन कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो सकती है, प्लेस हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, आइडिया होती है, हो सकता है। तो उसका जो नाम होगा, जिसको हम नाम देंगे, उससे क्या बोलेंगे? नाउन। तो सिंपली हम कह सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। जैसे कि आप अपने आसपास में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कुछ पर्सन, व्यक्ति दिखाई देंगे, कोई बिल्डिंग होगी, रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो उन सबको जो आप किसी न किसी नाम से हम पुकारते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। चाहे वो पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, आइडिया या फिर क्वालिटी का है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर्सन, तो पर्सन के नाम है दोस्तों रमेश, ब्रजेश, नेहा, और भी कितने भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका जो नाम क्या है वो भी एक क्या है? नाउन है। तो पर्सन का नाम हो गया। प्लेस का नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब का है, ये प्लेस के नाम है। ये किसके नाम है? प्लेस के नाम है। इसके अलावा थिंग्स के नाम भी हो सकते हैं, जैसे बुक हो गई, पेन हो गया, पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, माइक है, कैमरा है, इस रूम में जैसे देखें तो पंखा है, फैन है, एसी है। तो ये सब क्या है? नाउन है। इसके अलावा क्वालिटी या फिर आइडिया के नाम, क्वालिटी के नाम भी हो सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी होगी, तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है। इंटेलिजेंस, नॉलेज, तो ये क्या है? नाउन है। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्लेस का हो, क्वालिटी का हो, किसी भी चीज़ का नाम हो। चलो आगे चलते हैं, बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टडीज के पर्पज से हमने नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, और उन कैटेगरीज को देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो प्रॉपर नाउन क्या है? एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम, कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, कोई विशेष नेम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्लेस का हो, आइडिया का हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोला जाएगा। किसी चीज़ का एक प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे सुरेश, नेहा, दिल्ली, गंगा, नदियों के नाम से दा लगा दें तो उसमें दा लगा हुआ है, नदी का नाम है द गंगा। अशोका, तो ये सब क्या है? नेम है। अशोका एक किंग का नाम है, दिल्ली प्लेस का नाम है, गंगा रिवर का नाम है, नेहा एक लड़की का नाम है, और सुरेश किसका नाम है? एक मैन का नाम है, एक लड़के का नाम है, यानी पर्सन के नेम है। तो नेम कोई भी हो, जैसे आप कोई कंट्री है, इंडिया क्या है? कंट्री है। अमेरिका क्या है? कंट्री है, तो कंट्री का नाम हो गया। आपके विलेज का नाम हो सकता है। तो कोई भी क्या नाम है, लेकिन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम की बात की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन बोलते हैं तो इसके साथ होता क्या है? जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हमेशा किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि रमेश इज अ फार्मर।
तो यहाँ पे रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे रमेश, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम आगरा को आगरा लिखेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और इसके अलावा जो प्रॉपर नाउन होता है जनरली उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, तो क्या होगा, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है आर्टिकल प्रॉपर नाउन के लिए नहीं आता है, ठीक है, आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, किसके लिए, प्रॉपर नाउन के लिए। नॉर्मल कंडीशन में स्पेसिफिक केस कुछ बनेंगे तो वहाँ पे हो जाता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे अपन। और एक बात और समझ लेंगे, जो आर्टिकल होते हैं, क्योंकि आर्टिकल किससे कनेक्टेड है, नाउन से कनेक्टेड है, तो आर्टिकल जो आता है हमेशा नाउन के लिए आता है, किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैं बात करूं, शी इज अ टीचर, तो वो क्या है, एक टीचर है, तो आर्टिकल जो आया है वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, टीचर के लिए आया है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि शी इज अ गुड, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल किसके लिए आ गया, एडजेक्टिव के लिए आ गया, जो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई नाउन है और नाउन से पहले कौन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, जैसे कि आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे, मैं एक ओल्ड मैन से कल मिला। शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। तो चलिए अब देखते हैं, ओके, आर्टिकल का कंसेप्ट है वो नाउन से कनेक्टेड है, तो हमें कंसेप्ट को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, स्टडी करना है, ताकि हम एग्जाम आप बड़ी आसानी से कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब। अब मैं किससे मिला, तो मैन से मिला, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन के लिए कौन आया है, एडजेक्टिव आया है। तो अब आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, वो किसी नाउन के लिए आया है और नाउन से पहले कौन है, एडजेक्टिव लगाए, तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, उस एडजेक्टिव से पहले आएगा, किससे पहले आएगा, उस एडजेक्टिव से पहले आएगा। लेकिन आया आता किसके लिए, आता नाउन के लिए ही है, आया किसके लिए, मैन के लिए आया है। अब ये वाले क्वेश्चन में स्टडी करें तो देखते हैं कि नाउन कहाँ है, गर्ल तो नाउन हो गया, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो नाउन के बारे में विशेषता बता रहे हैं। जैसा कि आपको बेसिक्स की क्लास में बता दिया गया, सारे कंसेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, कौन एडजेक्टिव होता है, कौन एडवर्ब होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कंजंक्शन क्या होता है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ताकि हम जब चैप्टर वाइज पढ़ें चीज़ों को तो वो सारी चीज़ें दिक्कत ना हो, बेसिक नॉलेज होगी तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बेसिक नॉलेज इस वीडियो से देखने से पहले आप वो वाली क्लासेस भी देख लें तो और अच्छा रहेगा, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, किस पर, इंग्लिश पे। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। तो अब देखो आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, जैसा मैंने बताया, जैसा आप जानते हैं कि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है, लेकिन नाउन से पहले कौन लगाए, एक एडजेक्टिव लगाए, और उस एडजेक्टिव से पहले कौन लगाए, एडवर्ब लगाए। तो आर्टिकल कहाँ जाएगा, उस एडवर्ब के भी पहले चला जाएगा, लेकिन आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन की बात करें तो हमने जाना कि प्रॉपर नाउन को एक तो क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे,
किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो लेटर है, ये वर्ड है, वो कोई क्या है, एक प्रॉपर नेम है, चाहे पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है। और दूसरा, उसके लिए आर्टिकल नहीं लगाते। मैं ये नहीं बोलूँगा आई मैट द रमेश, आई मैट द रमेश यस्टरडे। ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो क्या गलती है इसमें, अच्छा गोइंग टू, अच्छा हाँ, तो ये तो सेंटेंस सही है। ये क्या हो गया, तो क्या नहीं होगा, आर्टिकल दा नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली के लिए आर्टिकल नहीं आया, तो क्या है, ये सही है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया, कैसा बोल दिया, आई एम गोइंग टू द दिल्ली कब, नेक्स्ट वीक। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये ठीक है। ऐसे ही रमेश क्या है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो वहाँ भी क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। तो प्रॉपर नाउन के लिए दो, एक तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और दूसरा काम हमको क्या करना है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं किस पे, प्रॉपर नाउन की। तो ये तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन क्या होता है, हाँ, अ नेम दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सेम टाइप और क्लास। एक ऐसा नाम जो एक जैसी चीज़ों पर या व्यक्तियों पर लागू हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, यानी कि सिंपल बात करें तो एक जनरल नेम, क्या क्या हो गया, एक जनरल नेम जो एप्लीकेबल हो किस पे, एक जैसी, एक टाइप की चीज़ों पर या व्यक्तियों पर। जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी। अब बॉय कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। गर्ल कोई भी हो सकती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। सिटी उसका कोई भी नाम हो सकता है। रिवर कोई भी नाम हो सकता है। किंग कोई भी हो सकता है। विलेज, विलेज का कोई भी नाम हो सकता है। कंट्री, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कॉमन नाम हो गए। तो कंट्री चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सबके लिए जनरल नेम क्या है, कंट्री हो गया। विलेज कोई भी विलेज हो, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, कोई भी विलेज हो उसका नाम हो, तो विलेज क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम यूज किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। किंग क्या है, राजा, चाहे वो अशोक का हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे नेम दे देंगे तो। और रिवर क्या है, गंगा, यमुना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर वर्ड क्या है, एक जनरल वर्ड क्या है, वो है रिवर। चलो इसका कंपैरिजन करा के देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मैंने बोला राम, हरि, नेहा, गीता, इंडिया, अमेरिका, यूपी, एमपी। तो ये क्या है, सबके सब क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक पर्टिकुलर नेम है किसका, व्यक्ति का,
राम, हरि, नेहा पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, गीता दोनों नेम है। इंडिया अमेरिका पर्टिकुलर किसके नाम है, कंट्री के नेम है। यूपी एमपी किसके नाम है, स्टेट के नेम है। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर नेम हो गए। लेकिन अगर मुझे इन दोनों के लिए एक जनरल नेम लेके आना पड़े, कॉमन नेम लेके आना पड़े, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है, एक जनरल नेम होता है। क्या होता है, एक जनरल नेम होता है, एक पर्टिकुलर एक जनरल नेम एक ऐसा नेम होता है जो सारे एक तरह की चीज़ों पर, एक क्लास की वस्तुओं पर लागू हो जाए। तो राम और हरि दोनों क्या हैं, तो राम और हरि के लिए एक जनरल नेम क्या हो सकता है, जो दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाए, तो वो क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है, या क्या हो सकता है, मैन हो सकता है। तो बॉय और मैन क्या हो जाएगा, इनके लिए कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, नेहा और गीता दो लड़कियों के नेम है, तो इनके लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, गर्ल हो सकता है। मान लो ये वुमन है तो क्या हो जाएगा, वुमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। गर्ल वुमन क्या हो जाएगा, तो ये कॉमन नेम हो जाएगा। इंडिया और अमेरिका, तो कॉमन क्या होगा इनमें, ये किसके नाम है, कंट्री के, तो कंट्री क्या हो जाएगा, कंट्री कॉमन नेम हो जाएगा। यूपी एमपी किसके नेम है, स्टेट के, तो स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेट कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो स्टेट कैसा है, कॉमन नाउन। कंट्री, गर्ल, वुमन, बॉय, मैन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन हो गए। और एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए कॉमन नाउन को, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे कि राम, हरि, नेहा, गीता, इंडिया अमेरिका यूपी एमपी, तो ये स्पेसिफिक नेम हो गए, तो ये प्रॉपर नाउन है। ये जनरल नेम या फिर कॉमन नेम है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, कॉमन नाउन बोल रहे हैं। इतना अंतर होता है। तो कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे दोगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर नाउन के लिए एक जनरल वर्ड यूज करोगे, जनरल नाम यूज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन बन जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा प्रॉपर और कॉमन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्या हो गया भाई, चलिए। हाँ, तो अगला जो हमारा टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ ग्रुप। तो एक ऐसा नाम जो किसी ग्रुप को दिया गया नाम है, तो अ नेम गिवन टू अ ग्रुप, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कहाँ से बना है, कलेक्ट से। कलेक्ट करना का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और इकट्ठा करने के बाद क्या बन जाता है हमारे पास, कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो जो ग्रुप का नाम होगा, पूरे ग्रुप का नाम होगा, तो उसके वो क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे हर्ड, हर्ड ऑफ सीप। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड होता है। तो झुंड में क्या होता है, पूरा हर्ड ऑफ सीप हो गया। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे भेड़ों का ग्रुप है। क्राउड, भीड़, भीड़ भी क्या है, लोगों का ग्रुप हो गया। मॉब, मॉब भी क्या है, भीड़, वो भी क्या है, ग्रुप है, लोग हैं। टीम, टीम क्या हो जाएगा, एक ग्रुप है प्लेयर्स का। फ्लॉक, ये भी क्या है, ग्रुप है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का ग्रुप हो गया। आर्मी, आर्मी क्या है, एक ग्रुप है। फ्लीट, ये भी क्या है, ग्रुप है। जोरी, निर्णायक मंडल, क्या है, एक ग्रुप है। बेंच, जजों का ग्रुप ऑफ जजेस। फैमिली, फैमिली भी क्या है, एक ग्रुप है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या है, ग्रुप है, किसका, एमएलए और एमएलएच का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। कमेटी, कमेटी भी क्या है, कमेटी में मेंबर्स होते हैं, तो कमेटी भी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गए। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे हैं, तो ये किसी ना किसी ग्रुप के नेम्स हैं। तो किसी ग्रुप को अगर कोई आप नाम दोगे, तो वो नाम क्या कहलाया जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाया जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन कैसे हो, जनरली होते हैं सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे our team is playing right now। अभी हमारी टीम क्या खेल रही है, तो our team is playing right now, इस समय हमारी टीम खेल रही है। My family lives in आगरा। मेरी फैमिली कहाँ रहती है, तो मेरी फैमिली आगरा में रहती है। माई फैमिली लिव्स इन आगरा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, टीम। वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। क्यों आई, सब्जेक्ट कौन है, टीम। वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। सब्जेक्ट कौन है, फैमिली है। तो फैमिली क्या रहती है, आगरा में रहती है। तो क्या हो गया, इनके साथ क्या वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, लेकिन ये अगर डिवाइड हो जाते हैं, अगर कलेक्टिव नाउन क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। जैसे मान लो मेरी फैमिली में से फैमिली मेंबर अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, माई फैमिली लिव्स इन डिफरेंट सिटीज। तो माई फैमिली लिव्स इन डिफरेंट सिटीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ब को कैसे रखना पड़ेगा, प्लूरल। क्योंकि अब डिवाइड होगी, फैमिली डिवाइड होगी तो क्या होगी, अलग अलग शहरों में रहती है तो डिवाइड होगी, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एस हटा लिया जाएगा। तो क्या आएगा, माई फैमिली लिव इन डिफरेंट सिटीज। तो फैमिली क्या होगी, डिवाइड होगी। डिवाइड होगी तो वो अलग अलग शहरों में रहेगी, तो कैसी काउंट हो जाएगी, प्लूरल काउंट हो जाएगी। जब एक मत है तो सिंगुलर काउंट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, द क्लास हैज टेकन देयर सीट्स। अब ये वाला सेंटेंस देखो, द क्लास हैज टेकन देयर सीट्स। क्लास सीट पर बैठ गई है। तो अब सीट पर बैठने की बात होगी तो सारे स्टूडेंट जो हैं क्लास में वो एक ही सीट पर बैठेंगे या अलग अलग सीट पर बैठेंगे, तो वो अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। तो अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे तो क्लास क्या हो गई, यहाँ पे डिवाइड हो गई। तो डिवाइड हो गई तो क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब यहाँ पे कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। एक मिनट, तो हैव को रिप्लेस, हैज को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हैव से। यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है। तो क्या निकला हमारी कहानी, कलेक्टिव नाउन कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जनरल के सेंस में, जनरल केस में क्या होती है, सिंगुलर होती है, लेकिन जब डिवाइड हो जाती है तो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी तो प्लूरल हो जाएगी, और जनरल सेंस में एक ही मेथड है, डिवाइड नहीं हुई है तो सिंगुलर रहेगी। चलिए, हाँ, तो हम कब इस पर बात कर रहे थे, कलेक्टिव नाउन पे। चलिए, तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब बात करेंगे किसकी, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ क्वालिटी और फीलिंग। तो ये किसके नेम होंगे, किसी क्वालिटी के नेम हो सकते हैं, फीलिंग्स के नेम हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और जनरली क्या होता है, इनको आप केवल फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, क्या हो गई, ऑनेस्टी। और क्या हो गया, लव,
हेट, विजडम, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी। तो ये कैसे नाउन है? ये ऐसे नाउन है, क्वालिटी के नेम है या फीलिंग्स के नेम है। तो अब इनको हम कैसे महसूस, लव को हेट हो गया, विजडम हो गई, काइंडनेस हो गई, तो इनको केवल फील कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर काइंडनेस कितनी है, लेकिन उसकी काइंडनेस को हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे बात करते हैं किसकी। आगे हमारा बच्चा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कौन सा है? पांचवा टाइप कौन सा है? मटेरियल नाउन्स। तो मटेरियल नाउन्स क्या होंगे? जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन्स क्या होंगे, तो क्या है? तो मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ सबस्टेंसेस जनरली यूज टू मेक अदर थिंग्स, यानी ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनका यूज हम दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि बेंच है मेरे पास, तो बेंच किसकी बनी है? आयरन की, लोहे की और वुड की। तो दो चीज़ें, वुड और आयरन क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि मटेरियल्स के नेम हैं। प्लास्टिक, तो ये क्या हो गया? मटेरियल्स के नाम हो गए। जैसे कि वाटर, वाटर भी क्या है? एक मटेरियल है जिसका यूज करेंगे हम दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए। पेपर, शुगर, एलम, फिटकरी, ग्लास, इंक, आइस, आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गई, राइस हो गया। तो ये सब क्या है? उन पदार्थों के नेम हैं जिनका यूज हम दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। नोटबुक किससे बनाई जाती है? पेपर से बनाई जाती है। शुगर का यूज क्या होता है? खाने में यूज होता है। गिलास, गिलास से तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। आयरन मेटल का नेम है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये उन पदार्थों के नाम है जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन्स बोल देते हैं। तो ये हमारे नाउन के 5 प्रकार थे। प्रॉपर नेम क्या था? अब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम जो होगा किसी व्यक्ति का, वस्तु का, उसको या स्थान का, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नेम बोलेंगे। और प्रॉपर नेम के लिए अगर कोई जनरल या कॉमन मुझे वर्ड यूज करना है, तो उस कॉमन वर्ड या जनरल वर्ड को क्या बोलूँगा मैं? कॉमन नाउन बोल दूंगा। इसके अलावा था कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप है। कॉमन नाउन्स जो है, कॉमन नाउन्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ ग्रुप, चाहे वो व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो, स्थान का हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर कब होंगे? जब एक मत हैं, डिवाइड नहीं हुए, तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर वो डिवाइड हो गए तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों? प्लूरल की आएगी। और उनके साथ जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा आएगा? प्लूरल का आएगा। इसके बाद चौथा टाइप कौन सा था हमारा? चौथा टाइप था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ फीलिंग्स एंड क्वालिटी के नेम को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी क्या होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी ये होती है कि उनको आप केवल फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, केवल फील किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पांचवा टाइप जो है हमारे सामने, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? पदार्थों के नेम होते हैं जिनका यूज हम दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारी समरी होगी। 5 प्रकार के नाउन जो होते हैं, 5 टाइप्स होती हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के नाम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब हमने क्या किया कि नाउन को 2 कैटेगरीज में, इन 5 प्रकार के जो नाउन थे इनको 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी आई हमारे पास काउंटेबल की, और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आ गई वो आ गई अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की 2 कैटेगरी हमारे पास आ गई। तो दोस्तों काउंटेबल नाउन कौन से होंगे? जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, जिनको हम काउंट कर पाएँ तो कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट किया जा सकता है यानी कि गिना जा सकता है, वो कैसे हैं? काउंटेबल हैं। जैसे बुक हो गई, तो बुक हो गई तो बुक को मैं गिन सकता हूँ ना कि मेरे पास 1 किताबें हैं या 5 किताबें हैं, तो मैं गिन सकता हूँ। मेरे पास पेन कितनी है, मेरे पास हाथ में कितना पेन, 1 पेन है या 1 से ज़्यादा पेन है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? काउंट कर सकता हूँ। बॉय कितने हैं क्लास में? 25, 25 हैं या 30 हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी क्या है? काउंटेबल है। सिस्टर कितनी है?
आपकी कितनी बहनें हैं, तो वो क्या है, काउंटेबल है। काऊ कितनी है एक किसान के पास, तो वो भी क्या है, गिना जा सकता है, काउंट की जा सकती हैं। तो ये क्या हो गए, काउंटेबल हो गए, इनको हम गिन सकते हैं। जब इनको काउंट किया जा सकता है तो इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर पाओगे आप। इनको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर पाओगे और प्लूरल फॉर्म में यूज कर पाओगे। तो काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो टाइप होती है वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल की होती है। किसकी होती है दोस्तों, अनकाउंटेबल की होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर पाए वो कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। जैसे वाटर हो गया, अब वाटर को कैसे काउंट कर लोगे कि मुझे 5 वाटर दे दो, 5 वाटर, प्लीज़ गिव मी 5 वाटर, नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऐसे मापा जा सकता है लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इनको माप तो सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं सकते। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, अब उसके अंदर कितनी सच्चाइयाँ हैं ये नहीं जान सकते, सच्चाई है बट उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। गोल्ड को कैसे काउंट कर पाओगे आप, अंगूठी को काउंट कर सकते हो कि मेरे पास 2 रिंग्स हैं या 3 रिंग्स हैं, लेकिन मेरे पास 2 गोल्ड हैं, 3 गोल्ड हैं, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। लव, हेट, 1 प्यार, 2 प्यार, 3 हेट, ये पॉसिबल नहीं है इनको काउंट करना। नॉलेज, मेरे पास 5 नॉलेज हैं इंग्लिश की, ऐसा नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। ऑनेस्टी कैसा है, ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो ओनली कौन सी फॉर्म में रहेंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ये कौन सी फॉर्म में रहेंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और इनके साथ क्या नहीं होगा, आर्टिकल ए और एन आर इज नॉट यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम जानते हैं इनको काउंट ही नहीं कर सकते, तो इनके लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल ए और एन का यूज इनके साथ नहीं करेंगे और हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। इनका प्लूरल फॉर्म कोई बनता नहीं है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जबकि इधर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा जनरली क्या आता है, उसके साथ आर्टिकल आता ही आता है। क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल। तो ये दोनों फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, आर्टिकल इज जनरली used with singular countable noun। तो आर्टिकल इज जनरली यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सामान्यतः उनके साथ आर्टिकल का यूज होता ही होता है, कुछ 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के, बाकी आर्टिकल इनके साथ आना ही आता है। इनको सिंगुलर भी यूज कर पाओगे और प्लूरल भी यूज कर पाओगे। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे शी हैज बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। ठीक है, my friend has a lot of books. My friend has a lot of books. She is reading a book. तो देखते हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में देखो, कार नाउन है, बुक्स यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे भी बुक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या है, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। क्या हुआ है, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो शी हैज बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। तो एक मिनट, ये गलत हो गया, ये टेंस की एरर होगी, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे इसमें क्योंकि एक्शन का वो ये
लास्ट मंथ हुई है तो किस में लगे, सिंपल पास्ट हो गया। तो सी बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ हो गया। तो आर्टिकल किसके लिए आया यहाँ पे, कार के लिए आएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरली आर्टिकल लेते हैं। अच्छा, माई फ्रेंड हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, तो अब नहीं आएगा क्योंकि नाउन कैसा हो गया, नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो आप ए और एन नहीं लगा सकते। शी इज रीडिंग अ बुक, नाउन कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ लगाना पड़ेगा, क्यों लगाया, क्योंकि बुक और कार कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यही नाउन कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, तो इनके लिए आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे प्लीज गिव मी अ मिल्क, टू ड्रिंक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लीज गिव, अरे दो बार लिख दिया मैंने, गिव मी अ पेपर टू राइट टू अ लेटर। ठीक है, दो सेंटेंस हमने ले लिए। और एक और लिख लेता हूँ, आई हैव heard a news about him। अब इन तीन सेंटेंस को देखते हैं। तो मिल्क, पेपर और न्यूज, तीनों के तीनों नाउन कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर बनाएंगे, सिंगुलर में ही है। इनके साथ क्या नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। तो तीनों सेंटेंस क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आर्टिकल का यूज आप नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। पेपर का मतलब जो कागज़ होता है तो वो भी कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। और न्यूज भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो यहाँ पे ये तो हो गया गलत। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे, सिंगुलर में रखना है तो क्या बोल सकते हैं, अ ग्लास ऑफ मिल्क। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक ग्लास दूध दे दो। तो सिंगुलर में रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो। अगर आपको प्लूरल में ही रखना है तो क्या बोलेगा, प्लीज गिव मी टू ग्लासेज ऑफ मिल्क, टू ग्लासेज ऑफ मिल्क। तो आपको प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, किसका बनेगा, ग्लास का बन जाएगा, टू ग्लासेज ऑफ मिल्क। शी ड्रैंक 2 कप्स ऑफ टी, तो 2 कप चाय, 2 कप्स ऑफ टी, 5 कप्स ऑफ टी, ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत होगा। इसको सही करना होगा तो कैसे करेंगे, तो अ शीट ऑफ पेपर ऐसा बोल सकते हैं, अ शीट ऑफ पेपर। और 2 शीट चाहिए तो 2 शीट्स ऑफ पेपर, अ पेज ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर कैसा है, अनकाउंटेबल है तो नहीं होगा। और ये क्या है, गलत है, ये भी क्या गलत है। न्यूज कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो उसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लौट चलते हैं अपनी आगे। चलिए अब बात करेंगे नाउन के नंबर की। किसके बारे में बात करेंगे, नाउन के नंबर के बारे में। तो नंबर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर का मतलब होता है 1
और प्लूरल का मतलब मोर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन। जैसे अ नोटबुक, अ नोटबुक, अ पेन, अ मैंगो, अ बोर्ड। तो ये क्या है? वन है तो क्या है? सिंगुलर है। प्लूरल क्या हो जाएगा? नोट बुक्स हो जाएगा। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। बोर्ड का क्या हो जाएगा? बोर्ड्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। सिंगुलर है तो आर्टिकल का यूज आप कर सकते हो, ए और एन का। प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। अब सिंगुलर से प्लूरल जनरली बनाते कैसे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो नाउन जो होता है, नाउन की जो बेस फॉर्म होती है कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। नाउन की जो बेस फॉर्म कैसी होती है? सिंगुलर होती है। अगर उस नाउन में आप क्या जोड़ दोगे? एस जोड़ दोगे, ई एस लगा दोगे, या बाई को हटा के आई ई एस लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा पास लेके आते हैं, एक मिनट, इसको पूरा हटा। हाँ, तो नाउन में क्या लगाओगे? एस या ई एस या फिर आई ई एस जब जोड़ दी जाएगी तो सिंगुलर नाउन कैसा बन जाएगा? तो नाउन सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे आई हैव अ मैंगो, आई हैव अ मैंगो, एंड आई हैव two mangoes. I have two mangoes. She has written a book. वो एक किताब लिख चुकी है। और she has written many books. ठीक है, सी हैज रिटन मैनी बुक्स। तो अब मैंगो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन मैंगो कितने हो गए? दो हो गए, तो प्लूरल हो गया, मैंगोज करना पड़ा। शी हैज रिटन अ बुक, सिंगुलर। सी हैज रिटन मैनी बुक्स, तो मुझे क्या करना पड़ा? प्लूरल करना पड़ा। तो नाउन की जो बेस फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, उसमें आप एस या ई एस या आई एस लगाओगे तो कैसी बन जाएगी? सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। ठीक है, और लेकिन इसके साथ ये भी समझ लो आप, हाँ क्या, कि यही काम अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करोगे, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम एस ई एस या फिर आई ई एस पुट करोगे तो वो कैसी हो जाएगी? वो सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो वर्ब में लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें एस या ई एस ऐड करोगे तो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। ये तो जनरल था कि एस या ई एस या आई एस लगा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो उन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का? एड ई एस इफ नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, ओ, सी एच, एक्स या जेड। अगर किसी नाउन के एंड में क्या है? एस है, डबल एस है, एस एच है, ओ है, सी एच है, एक्स है या जेड है, तो किसी नाउन किस में एंड हो रहा है? एस में हो रहा है, डबल एस में हो रहा है, एस एच में हो रहा है, ओ में हो रहा है, सी एच में हो रहा है, एक्स में हो रहा है और जेड में हो रहा है। तो किसी नाउन का एंडिंग में लेटर कौन है? ये इनमें से कोई एक है, तो हम क्या लगाएंगे? उसमें ई एस लगाएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे क्लास का क्या बन गया? क्लासेज। मैच का क्या बन जाएगा?
मैचेज बन जाएगा। मैच का क्या बन जाएगा? मैचेज। ब्रांच का क्या बन जाएगा? ब्रांचेज। वॉच का क्या बन जाएगा? वॉचेज। बॉक्स का क्या बन जाएगा दोस्तों? बॉक्सेस बन जाएगा। मैंगो का मैंगोज। बफलो का बफलोज। पोटैटो का पोटैटोज। क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एंडिंग किस में थी? एस में थी। यहाँ पे किस में थी? सी एच में थी। यहाँ पे किस में थी? सी एच में थी। यहाँ भी किस में थी? सी एच में थी। यहाँ पे किस में थी? एक्स में थी। यहाँ पे एंड किस में हो रहा था? ओ में हो रहा था। बफलो में क्या था? एंडिंग ओ में था। इसमें भी किस में था? ओ में एंडिंग था। तो एस में, डबल एस में, एस एच में, सी एच में, ओ में, एक्स में, जेड में किसी भी नाउन की एंडिंग हो रही है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करते हैं दोस्तों। क्या ऐड करते हैं? ई एस लगाएंगे। कब? किसी नाउन की एंडिंग इन लेटर्स में हो रही है तो। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? ये पियानो, पियानो में एंडिंग किस में? ओ में, लेकिन एस लगाएंगे। क्लो में एंडिंग किस में? एस में, लेकिन एस ही लगेगा। डायनोमो में एंडिंग किस में? ओ में ही है, लेकिन एस ही लगता है डायनोमोस। ऐसे ही सोलोस, फोटोस, लोगोस और कमांडोस, ये क्या है? इसमें अपवाद हैं। इसमें इन सारे वर्ड में क्या है? एंड में ओ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें हमने क्या लगाया? सिर्फ एस ऐड किया, ई एस नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो इंग्लिश में एक्सेप्शन हर जगह पे है, कई जगह पे एक्सेप्शन है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इन सारे वर्ड को छोड़ के बाकी सारे वर्ड में आप कहीं भी एस दिखाई दे रहा है, एस एच दिख रहा है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, तो आप क्या लगाओगे? प्लूरल बनाने के लिए ई एस पुट करोगे। आगे चलें। चलिए, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? तो नाउन के एंडिंग किस में हो रही है? बाई में। नाउन के एंड में क्या होना चाहिए? बाई होना चाहिए। और प्रेसिडेड बाई अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाई एंडिंग बाई इनटू आई ई एस। तो क्या होना चाहिए? एंडिंग किस में होनी चाहिए? बाई में होनी चाहिए। और बाई से पहले, जस्ट पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर एंड में बाई है और बाई से पहले कौन है यहाँ पर? बाई से पहले यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट बैठा है, तो फिर क्या होगा? आपका जो बाई है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? आई ई एस में। तो उसको चेंज कर देंगे किस में? आई ई एस में चेंज कर देंगे। तो लास्ट में क्या चाहिए? बाई, और बाई से पहले क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए, वोवल नहीं चाहिए। तो बाई को हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे? आई ई एस से। जैसे बेबी, तो बेबी में एंडिंग किस में? बाई में है, और बाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बाई को किस में? बेबीज, किस में हो गया? आई ई एस में बदल गया। लेडी में एंड में क्या है? बाई, और बाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो गया? लेडीज हो गया दोस्तों। सिटी में क्या है? लास्ट में क्या है? बाई, और बाई से पहले क्या है? टी, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? सिटीज हो जाएगा। स्टोरेज में ऐसे ही, स्टोरेज में देखते हैं सेम, तो क्या है? बाई लगाया और बाई से पहले क्या है? आर है, तो क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा। आर्मी, आर्मी में क्या है? लास्ट में बाई और बाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा? आर्मीज हो जाएगा। तो आई ई एस कब लगाएंगे? जब लास्ट में तो बाई चाहिए और बाई से पहले क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए, वोवल नहीं होना चाहिए। तो जो बाई है, बाई को कन्वर्ट करके उसकी जगह पर क्या यूज कर लेते हैं? आई ई एस यूज कर लेते हैं। बाई को हटा दिया जाता है और आई ई एस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम प्लूरल बना सकते हैं। चलिए, अगला है रूल नंबर 3। ये क्या कह रहे हैं? चलिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में क्या होता है? या तो एफ होता है या एफ ही होता है। क्या होगा? या तो आपका एंड में एफ होगा या फिर क्या होगा? एफ ही होगा या एफ होगा। तो हम क्या करते हैं? एफ और एफ ई को किस में बदल देते हैं? दोनों को किस में बदल देते हैं? वी ई एस में बदल दिया जाता है। तो एफ और एफ ई जो आया एंड में, उसको वी ई एस में चेंज करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे थीप है, चोर, तो क्या हो गया? लास्ट में क्या? एफ, तो थीप ये, और एफ को किस में कन्वर्ट कर दिया? बी ई एस में, तो क्या बन गया? थीप्स। ऐसे ही वाइफ, तो वाइफ में क्या है? तो क्या बन जाएगा? एफ ई को किस में कर देंगे? वाइफ्स हो गया। ऐसे ही लाइफ में एफ ई को किस में बदल देंगे? चेंज करेंगे, बी ई एस में, तो लाइफ्स हो जाएगा। नाइफ, तो एफ ई किस में बदलेगा? बी ई एस में, तो नाइफ्स हो गया। लीफ, तो लीफ में कौन आया? सिर्फ एफ आया, तो किस में बदल जाएगा? लीफ्स हो जाएगा। लोफ, लोफ में कौन आया? एफ, तो किस में हो जाएगा? लोफ्स हो जाएगा। काफ,
तो काफ में क्या हो जाएगा, काब्स हो जाएगा। हाफ में कौन है, एफ है, तो किस में हो जाएगा, एफ को बी एस में बनाऊंगा तो कब हाफ्स हो जाएगा। ऐसे ही सेल्फ, सेल्फ में क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल्फ्स हो जाएगा। वोल्फ, वोल्फ में क्या है, एफ को कन्वर्ट करोगे तो किस में हो जाएगा, बी एस में, तो क्या हो जाएगा, वोल्फ्स हो जाएगा। तो अगर किसी नाउन के एंड में एफ आ रहा है या एफ ही आ रही है तो एफ और एफ ई को चेंज कर देते हैं, किस में, वी ई एस में चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो दे आर सम एक्सेप्शन एज वेल, यहाँ भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे प्रूफ, तो प्रूफ में एफ आया है लेकिन उसमें केवल एस लगाते हैं, प्रूफ्स होता है। चीफ में भी क्या है, ओनली एस लगता है, चीफ्स होता है। रूफ में भी क्या होता है, रूफ्स होता है। गल्फ का क्या होता है, गल्फ्स होता है। ऐसे क्लिप में एफ है लेकिन क्या लगता है, क्लिप्स होता है। तो ये अपवाद हैं। तो इन वर्ड को छोड़ के अगर किसी भी और जो वर्ड्स हैं उसमें एफ में एंड हो रहा है या बी ई एस होता है, उसमें चेंज करके एफ और एफ ई को बी ई एस में चेंज कर लिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, चलिए ये क्या कह रहा है, फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर। तो कुछ वर्ड का जो सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर नाउन जो है उसके जो अंदर इनसाइड के जो वोवल्स हैं, वोवल्स को चेंज कर दिया जाता है। किसको चेंज करेंगे, वोवल्स को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के जो अंदर के वोवल हैं उनको, इनसाइड के जो वोवल हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैन, तो मैन में वोवल कौन है, ए, तो एम, मैन को क्या, ए को क्या कर दिया हमने, ई में कर दिया, मैन हो गया। ऐसे ही वुमन में तो कौन, ये वाला एक आ गया, वुमन हो गया। फुट में 2 आए तो इन दोनों को चेंज हो गया, फीट हो गया। टूथ का ऐसे क्या होता है, टीथ हो जाता है। गूज का क्या हो जाता है, गेज हो जाता है। माउस का क्या होता है दोस्तों, तो माइस होता है, चूहे का माइस हो जाता है। ऐसे ही लाउस, जूहा, जो बालों में जूहा होता है उसको लाइस हो जाता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इनसाइड वोवल को चेंज करके उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। चलिए आगे चलें। चलिए, तो ये कुछ ऐसे फिक्स नाउन है जिनका प्लूरल बिना किसी रूल के बनता है। कैसे बनता है, जैसे ये हमारे सिंगुलर और ये हमारी प्लूरल फॉर्म। तो ऑक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऑक्स क्या हो जाता है, ऑक्सन हो जाता है। एमपी क्या हो जाएगा, एमपीज हो जाएगा, एक ऐसा लग जाएगा। सिलेबस, सिलेबी हो जाता है। एलुमिनस क्या हो जाएगा, एलुमिनाई हो जाएगा। पूर्व विद्यार्थी होते हैं जी, तो एलुमिनस सिंगुलर हो गया, एलुमिनाई सिंगुलर हो गया। फिनोमिनन क्या हो गया, सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हो गया, फिनोमिना। ऐसे ही डेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, डेटा होता है। जो डेटा वर्ड होता है हमारा, बहुत सारे लोग उसको डाटा पढ़ते हैं लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन डेटा होता है। तो डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है। एमएलए, तो एमएलए का प्लूरल क्या बनाओगे, एमएलएज बनेगा। लाउस का हमने अभी देखा तो लाइस। एक्सेस का एक्सेस, यस, ठीक है। अच्छा, एलुमिनस, एलुमिनाई वहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एडेंडम सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, एडेंडा। एजेंडम क्या होता है, सिंगुलर, तो एजेंडा क्या होता है, प्लूरल। बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर, और बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिना किसी रूल को फॉलो करते हुए उनके सिंगुलर या प्लूरल बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलें, तो चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। तो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मेन नाउन है उसका प्लूरल बनता है। किसका बनता है, मेन नाउन का प्लूरल बनता है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ की बात की जाए तो इनमें मेन वर्ड कौन सा है, वो है कमांडर। कौन है, कमांडर। तो जब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो आप जो एस पुट करोगे वो कहाँ करोगे, या प्लूरल किसका बनेगा, मेन वर्ड का, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। मेजर जनरल, तो क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स हो जाएगा। मदर इन लॉ में कौन है, मदर, तो क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, तो क्या बनेगा, सर्वेंट में लगे मेड सर्वेंट्स। पासर बाई,
तो प्लूरल किसका बनेगा? पासर्स बाय का बनेगा, राहगीर होता है, इसका मतलब क्या होता है? राहगीर। पासर्स बाय का हो जाएगा पासर्स बाय। तो कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उनके मेन वर्ड में प्लूरल बनता है, मेन वर्ड का प्लूरल बनता है। चलो आगे चलें। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से मिलके बने हैं उनका अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो सर्वेंट में तो एस लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ मैन भी क्या होगा? प्लूरल होगा, दोनों में होगा। वुमन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? वुमन में भी एम होगा और सर्वेंट्स में भी प्लूरल बनेगा, दोनों वर्ड का प्लूरल बनता है। मैन डॉक्टर, तो क्या होगा? मैन डॉक्टर्स। वुमन डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? विमेन डॉक्टर्स। तो जब कंपाउंड नाउन की बात होगी, मैन और वुमेन के साथ फॉर्मेशन है, तो क्या होगा? दोनों वर्ड्स में प्लूरल फॉर्मेशन लगता है, तब जाके प्लूरल बनता है। चलें आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जेंडर की। किसकी बात करेंगे? जेंडर की। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर ये बात डिटरमाइंस इफ नाउन इज अ मेल और फीमेल। जेंडर क्या बताता है? कोई नाउन मेल है या फीमेल है। ये बात कौन बताएगा? ये बात हमारा जेंडर बताएगा। और जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जो किसको एक्सप्रेस करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। और दूसरा होता है फेमिनिन जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल्स को। और कॉमन जेंडर होता है जो मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, डांसर हो गया, सिंगर हो गया, तो उनका जो जेंडर क्या होगा? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल किसका होता है? लाइफलेस थिंग्स का। और इसके अलावा इसका यूज हम कर लेते हैं किसके लिए? एनिमल्स के लिए या फिर स्मॉल बेबीज के लिए। उस केस में जब जेंडर हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम इनका यूज कर सकते हैं, जब जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है। अगर इनके लिए प्रोनाउन लाना पड़े सिंगुलर में क्या आएगा? ही आएगा। इसके लिए क्या आएगा? शी आएगा। इसके लिए ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है। किस पे मैटर करेगा? केस पे निर्भर करेगा। और इसके लिए क्या आएगा? न्यूट्रल के लिए क्या लगाएगा? सिंगुलर में इट लगाएंगे। लेकिन जब प्लूरल की बात होगी तो सबके लिए क्या आता है? दे का यूज होता है। किसका यूज होता है? दे का यूज होता है। ये बात हम जानते हैं। चलिए ये अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक हम आज की क्लास को रोकेंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन के 5 प्रकार डिस्कस किए। उसके अलावा काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात की। जिनको काउंट कर पाएंगे वो काउंटेबल है, जिनको काउंट नहीं कर पाएंगे वो कैसा है? अनकाउंटेबल है। अच्छा, इसके अलावा क्या डिस्कस किया हमने? नंबर। नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं तो वो सारे जो रूल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो सारे हमने देखे। उसके बाद हमने बात किसकी की? जेंडर की बात की। तो जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। ये आपके सामने। आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी वीडियो को देखते रहिए, पूरा पूरा क्लासेस को देखिए और पूरे डेडिकेशन के साथ को क्लास को करिए और अपने नोट्स मेकिंग बनाइए। नोट्स मेकिंग अपना अच्छा रखना है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस लगाने हैं। साथ ही साथ पहले कंसेप्ट पढ़ो आप। कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाएं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो देखते रहिए वीडियोज़ को और शेयर करते रहिए।
Hello everyone, you are welcome to online platform of Quarter. Hello everyone.